एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक बेहद अहम खबर है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सूत्रों का दावा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से राजपाल बनियान मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसके बाद रामपुर से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले आकाश सक्सेना भी उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ देर पहले ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब मुलाकात की वजह भी लगभग साफ हो चुकी है और क्या उम्मीद मंत्रिमंडल विस्तार में क्या रूप सामने आ सकता है? देखिए प्रशांत, कल दिल्ली में बड़ी बैठक थी बीजेपी की और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। उसमें उन्होंने शिरकत की थी, घंटों वहां पर बैठक चली थी। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम अगर कहें तो वो आज जैसे ही पहुंचे वो सीधे जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। और हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और हम सुबह से ही ये खबर दिखा रहे हैं कि यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, योगी कैबिनेट में विस्तार सकता है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछले कई महीनों से दावा कर रहे थे कि वो जल्द ही मंत्री बनने वाले, तो अब उनका समय आ चुका है। अब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान, जो कि ओबीसी के नेता हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं और वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं। राजपाल बलियान, जो कि आरएलडी के विधायक हैं और बड़े चेहरे हैं आरएलडी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके से अभी हाल ही में आरएलडी और एनडीए में शामिल हो रही है, बीजेपी के साथ गठबंधन में आई है, तो जाहिर तौर पे आरएलडी के राज्यपाल का नाम सबसे आगे चल रहा है कैबिनेट मंत्री के दर्जा में। उसके अलावा अगर आकाश सक्सेना, जो कि आजम खां के गढ़ से आते हैं, रामपुर से आते हैं, तो रामपुर और ये सबसे खास बात भी है अमित की मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा पूरी हुई और अब बहुत जल्द ये प्रारूप सामने भी आ सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका। और वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त, एसबीएसपी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित ने और कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, मंत्रिमंडल में फेरबदल की सूचनाएं आ रही हैं कि अगले 4-5 दिनों में मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्या बातचीत हुई है सर? हम जब तक राजभवन मुख्यमंत्री से ऑफिस से सूचना नहीं मिलती है तब तक हम पुष्ट खबर नहीं मानते। अभी ऐसी कोई खबर नहीं। कोई बातचीत हुई होगी अभी? कोई बातचीत नहीं इसके रिगार्डिंग। हम जनता के बीच में हैं। जनता की जो लड़ाई है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को उनको जागृत करते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए उनको कहते हैं कि लड़ो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मुफ्त इलाज के लिए लड़ो। उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। सभा है, 3 बजे सभा है, पहुँचे। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिए होते तो नहीं भागते। जब वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवाद की दुहाई देने वाले, खाली समाजवाद में खाली यादव आता है। 4 बार में कम से कम 1 बार मुसलमान को भी बना दिए होते, 1 बार पटेल को बना दिए होते, 1 बार पंडित जी को बना दिए होते तो नहीं भागते। ये खाली जब सब लोग जान रहे हैं कि वोट हम लोग देंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे तो क्या मतलब है? आचार संहिता लागू होने के पहले आप मंत्री पद की शपथ ले लेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है। सच तो ये है, मैं अपना काम करता हूँ, अपने काम पर मुझे भरोसा है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार और उससे पहले ओपी राजभर अपनी बात सामने रख रहे थे कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी से इस तरह की नाराजगी है। लेकिन खास बात यह कि अब राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है उनके नाम भी सूत्रों के हवाले से सामने आ चुके हैं। आकाश सक्सेना रामपुर से, जिन्होंने की पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई है, एक संदेश देने की भी कोशिश है लोकसभा चुनाव से पहले ही। इस तरह से यह मंत्रिमंडल विस्तार और उन लोगों को इसमें जगह मिल रही है जो अब बीजेपी से जुड़ते भी जा रहे हैं और ये एक बड़ा कदम भी बीजेपी का माना जा रहा है। इससे पहले कि लोकसभा के चुनाव की अनाउंसमेंट हो, ये मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में कई मायनों में बेहद अहम है और कदम उसके लिए मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ा दिए हैं।